के पास सारा बयान है, पूरा देश देख रहा है। वो कह रहे हैं कि 4 लोग आके उन्होंने जबरदस्ती उनको उठाकर ले गया, जबरदस्ती दराती से उसका मर्डर किया। एक हाथापाई में एक निशान आएगा या सर का बीच में से भी फाड़ दोगे आप? संविधान को माना नहीं जाएगा? क्यों नहीं माना जाएगा संविधान को? ये देश संविधान से चलता है, जातिवाद से नहीं चलता है। होनी चाहिए नहीं? क्यों नहीं रखा गया पक्ष? क्यों नहीं रिमांड पे ले गया उसको? क्यों नहीं जांच की गई? क्या क्या कारण थे कि आपने एक दलित की हत्या किया? क्या एट्रोसिटी एक्ट नहीं लगा उसपे? कौन कौन बचा रहा है, क्या लग रहा है आपको? अरे योगी मोदी सब बचा रहे हैं। दलितों का तो, दलित तो, आदिवासी, माइनॉरिटी, सबका शोषण किया। परमिशन नहीं देंगे तो हम चुपचाप बैठ जाए? हमारी बहन बेटियों की इज्जत खराब होती रहे, हम चुपचाप बैठे रहे? हमारे साथियों को मारा जा रहा है, एनकाउंटर किया जा रहा है, हम चुपचाप बैठे रहे? सर, मेरठ कांड आपके सामने है, आरोपी अरेस्ट तो हो गया है, लेकिन उसके बावजूद भी प्रोटेस्ट चल रहा है। क्या मांग है आप लोगों की, क्या कहना चाहते हैं? देखिए, प्रोटेस्ट ये तो भी जारी रहेंगे और ज़्यादा पूरे देश में तेज होगा ये आंदोलन, क्योंकि आपने देखा होगा उसको, उस मुद्दे को कैसे डाइवर्ट किया जा रहा है। एक तरफ कहा जा रहा था, पहले कहा जा रहा था कोई कांड नहीं हुआ, उसके बाद कहा गया जो कहानियां बनाई जा रही है कि कोई कांड नहीं हुआ, उसके बाद कहानी ये बनी कि ये प्रेम प्रसंग है, उसके बाद कहानी बनी कि ये लड़की ने मार दिया उसको। ये जो गोदी मीडिया ने सारा इशू किया है वो डाइवर्ट करने का था, क्योंकि वहां पर आज की डेट में उत्तर प्रदेश में कोई भी जाति सुरक्षित नहीं है। सुरक्षित है तो केवल ठाकुर जाति है, क्योंकि मोदी जी ने आशीर्वाद जो दिया हुआ है योगी जी को, उनका कहना केवल ठाकुर हैं और ठाकुर ही हमारे रहेंगे, बाकियों को कुचल दो। एससी हो, एसटी हो, माइनॉरिटी हो, जाट हो, यहां तक कि ब्राह्मणों को भी चुन चुन के मारा जा रहा है। तो कौन है सुरक्षित? अब जब सुरक्षित नहीं है तो हम जाएगा, हम रोए भी ना? रोने में भी पाबंदी है। आप ही के खिलाफ हमको प्रदर्शन करना है और आप ही से हम परमिशन मांगे, ये कहां तक उचित है? आपको याद होगा अरुण जेटली जी ने पार्लियामेंट में कहा था कि हमें सरकार के विरुद्ध आंदोलन करना है और सरकार से ही हम परमिशन मांग रहे हैं। तो ये परमिशन का मतलब क्या हुआ? परमिशन नहीं देंगे तो हम चुपचाप बैठ जाए? हमारी बहन बेटियों की इज्जत खराब होती रहे, हम चुपचाप बैठे रहे? हमारे साथियों को मारा जा रहा है, एनकाउंटर किया जा रहा है, हम चुपचाप बैठे रहे? लेकिन सर, गिरफ्तारी हो गई ना, तो अब सवाल है अब क्यों शोर? नहीं, गिरफ्तारी आप किसी को एक चाटा मार दो, पुलिस उसको रिमांड पे ले लेती है, 14-14 दिन का रिमांड ले लेता है। मर्डर हुआ है, मर्डर में रिमांड नहीं ले रहे आप। क्या ये पक्षपात नहीं लग रहा आपको? अगर संगीत सोम उनकी पैरवी कर रहे हैं तो कानून उनके बाप का हो गया। संगीत सोम कैसे पैरवी कर रहे हैं? वो तो गए, पीड़ित परिवार से मुलाकात की उन्होंने। धमकाने के लिए गए हैं। अच्छा, धमकाया है, बयान बदलवाने की बात कर रहे हैं। और बयान बदलेगा या ना बदले, लेकिन देश की जनता, देश का युवा, देश का दलित, देश का माइनॉरिटी और अब तो ब्राह्मण भी जाग चुका है। अब ब्राह्मण बुद्धि इनको अपनी बुद्धि दिखाएगी। क्या संगीत सोम की वजह से ही ऐसा दबाव बनाया जा रहा है कि जैसे दलित ही दोषी है, परिवार ही दोषी है? नहीं, आप ये बताइए ना, हाथरस का क्या हुआ था? आप इस मुद्दे की बात कर रहे हो, मैं कह रहा हूं हाथरस का क्या हुआ था? आप मट्टी का तेल जोड़ आधी रात को आग लगा रहे हो, क्यों लगा रहे हो? क्या दलितों का मान सम्मान नहीं है? उनकी चिता को बिल्कुल संस्कारी तरीके से उनका दहन नहीं होना चाहिए था? क्यों? तो इसकी, हम तो ये कहते हैं इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए और पुलिस को अपनी पहले तो उसको कस्टडी में लेकर पूछताछ करनी चाहिए। कितने लोग थे, क्या कारण था, कहां मारा, कौन किन किन लोगों ने उनका साथ दिया, क्यों नहीं पूछा जा रहा उनसे? पारस के वकील कह रहे हैं कि ये निर्दोष है, पारस ने कुछ किया ही नहीं, मतलब जो आरोपी। तो वो मतलब आसमान से बिजली गिरी थी? अगर उस लड़की की माता को, दलित लड़की की माता को मारा गया है, उनके सामने अपहरण करके लेके जाया गया है, तो किसने मारा उनको? और वो कबूल कर रहा है कोर्ट में। वो ये क्या कोई अपराधी ये कहता कि मैंने मर्डर किया? उसने कहा जी छीना झपटी में लगी है, इसका मतलब मारा उसने? तो पूछताछ के लिए उसको पुलिस कस्टडी में क्यों नहीं लिया गया? अगर सरकारी वकील सही ढंग से वहां पर पक्ष रखते, सरकार का पक्ष कहूंगा मैं, अगर वो पक्ष रखते तो उनको रिमांड नहीं मिलती। कौन कौन बचा रहा है, क्या लग रहा है आपको? अरे योगी मोदी सब बचा रहे हैं। दलितों का तो, दलित तो, आदिवासी, माइनॉरिटी, सबका शोषण किया जा रहा है, सबका दोहन किया जा रहा है। और थोड़ा बहुत जो ब्राह्मण जाति थी
उनको अब चुन चुन के मारा जा रहा है। ब्राह्मण जाति का विधायक है तो गुंडा है, और भाजपा का विधायक है तो वो साहू है। कैसे होगा? सांत्वना देने के लिए तो जा रहे हैं। क्या हम अपनी कम्युनिटी को वहां पर सांत्वना देने नहीं जा सकते? क्यों नहीं जा सकते? लेकिन सर 20,000 पुलिस का इंतजाम क्यों कर दिया? कोई टेररिस्ट जा रहे थे वहां पर? लेकिन जब सर योगी राज है तो न्याय के लिए परेशान क्यों रहे? योगी राज में तो मिलता ही है तो न्याय। न्याय मिल गया? आप बता दीजिए मुझे। अगर ये आंदोलन हुए हैं, प्रेशर बना है, गिरफ्तारी हुई है, तो जो अदालती कार्रवाई है उसमें क्या आपको लगता है न्याय मिल रहा है? नहीं मिला न्याय। क्या मिला है बताओ आप ना। मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या मर्डर केस में पूछताछ होनी चाहिए नहीं? पुलिस कस्टडी होनी चाहिए नहीं? क्यों नहीं रखा गया पक्ष? क्यों नहीं रिमांड पे ले गया उसको? क्यों नहीं जांच की गई? क्या क्या कारण थे? क्या आपने एक दलित की हत्या किया? क्या एट्रोसिटी एक्ट नहीं लगा उसपे? प्रेम का मामला था ये। प्रेम में मर्डर करोगे? प्रेम का मामला है तो मर्डर करोगे, उनके घर वालों को मार दोगे जान से। उसको रूबी को लेके भागा नहीं गया था, वो खुद गई है तो मर्डर करके भागे हो ना। वो आपसी लड़ाई हुई है सर, उसमें गलती से आपसी किसकी लड़ाई हुई है? पारस के साथ, उनके परिवार के साथ। तो अब वो आपसी कैसे हो गया? पारस ठाकुर है नहीं? साल से साथ में वो लोग रह रहे थे। पूरा गांव रहता है साथ में, तो सगे भाई आपस में मर्डर कर देंगे तो कानून उन पे लागू नहीं होगा? कानून का खात्मा कर दिया जाएगा? संविधान को माना नहीं जाएगा? क्यों नहीं माना जाएगा संविधान को? ये देश संविधान से चलता है, जातिवाद से नहीं चलता है। मामले को अचानक से पलट दिया गया, ऐसा दिखाया जा रहा है कि जैसे दलित परिवार ही दोषी है। सर मैं बता रहा हूं ना आपको, दलितों को तो कुचल देना चाहते हैं, मुस्लिमों को कुचल देना चाहते हैं, और जो भी भाईचारे की बात करेगा ब्राह्मण जैसे, जाट जैसे, उनको कुचल देना चाहते हैं। क्यों? आपको क्या लग रहा है मेरठ कांड में किसकी किसकी गिरफ्तारी होती तो सच्चाई सामने आती? देखिए, सबसे पहले तो गिरफ्तारी जिसकी हुई है उससे पूछताछ करते हैं, तभी तो आपको पता चलता कौन कौन उसमें शामिल थे। आरोपी पारस की बात कर रहा हूं। मैं पारस की बात कर रहा हूं। पारस सोम को गिरफ्तार अगर किया गया है तो पारस सोम को जब पूछताछ के लिए पुलिस कस्टडी मिलती तभी तो वो बताते कितने लोग साथ थे और किस किस राजनेताओं को उनके ऊपर हाथ आ रहा है, किन किन ने उनको शेल्टर दिया वहां पर रुकने का। रूबी की जो चाची है वो कह रही कि 4 से 5 लोग आए थे, उन्होंने मारपीट किया, उसके बाद उठा के ले गए। तो उनकी मान्यता नहीं होगी? उनकी बात को मीडिया में उनकी बात चल रही है। उनका बयान दर्ज नहीं करना चाहिए पुलिस को? क्यों नहीं किया दर्ज? जिसके पास सारा बयान है, पूरा देश देख रहा है, वो कह रहे हैं कि 4 लोग आके उन्होंने जबरदस्ती उनको उठाकर ले गया, जबरदस्ती दराती से उसका मर्डर किया। एक हाथापाई में एक निशान आएगा या सर का बीच में से भी फाड़ दोगे आप? क्या गुंडागर्दी किया उन लोगों ने? पूरी टोटल गुंडागर्दी, और सरकार का संरक्षण प्राप्त है। सरकार बचा रही है, बिल्कुल बचा रही है। उसको क्या फायदा होगा सर?